इस वीडियो के जरिए हम आपको आकाशीय बिजली से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत गौर से इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। उन मुद्दों के बारे में भी जरूर बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम पूरी डिटेल के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हों। जरूर हम मुद्दों को लेकर आपके सामने और भी जरूरी दिलचस्प जानकारी लेते हुए वीडियो लाएंगे। लेकिन आकाशीय बिजली का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल एक राज्य इसकी चपेट में इन दिनों बुरी तरह से है। इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है और इस राज्य में आकाशीय बिजली 2241 यानी कि 2241 जिंदगियों को लील चुकी है। आप सोचिए किस तरह से आकाशीय बिजली की वजह से जिंदगियां यहां पर जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ये लोगों पर मौत का कहर बनकर टूटती रही है और एक बार फिर से वही तस्वीर सामने भी आ रही है। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 साल में राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर 2000 से ज्यादा और अब तक के अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो 2241 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंसानों के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मवेशी भी हजारों की तादाद में इसका शिकार बन चुके हैं। 8789 यानी कि 8789 जो है मवेशी भी मारे जा चुके हैं। मौसम विभाग के आंकड़े आप समझिए, ये बताते हैं कि बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। ये घटनाएं वहां पर आती हैं, फसलों को नुकसान होता है, मवेशियों की जान जाती है और इंसानी जिंदगी भी इसकी चपेट में आ रही है। लेकिन आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था, ये सोचा नहीं था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आपको बता दें कि आकाशीय बिजली से जो मौत हो रही है उनके पीछे की वजह भी आप जानिए। उनके मुताबिक बारिश होते ही या बहुत तेज जब बारिश होती है तो लोग बचाव के लिए पेड़ों के नीचे चले जाते हैं, ये सोचकर कि वो छांव के तले अपनी जिंदगी को बचा पाएंगे या बच पाएंगे। लेकिन ये काफी घातक साबित होता है क्योंकि इसमें 10,000 वोल्ट से लेकर 1,00,000 वोल्ट के आसपास का जो करंट रहता है वो इंसानी जिंदगी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता सांसें थमने में। फिर से आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। इतना घातक कि 10,000 वोल्ट से लेकर 1,00,000 वोल्ट तक के आसपास का भयानक जानलेवा करंट। और इस बीच रायगढ़ का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया भी बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं। यानी कि मौत के मुंह में जाने से वो बाल बाल बच गए। लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता क्योंकि आकाशीय बिजली अपनी चपेट में ले ही लेती है। मौसम वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च भी करते रहे हैं, कई ज़रूरी जानकारी भी देते रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि बारिश के दौरान अगर आप किसी खुली जगह पर हो, किसी खुले मैदान पर हो, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद हो जाए, इसे स्विच ऑफ कर दीजिए और किसी शेल्टर में चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे नहीं, कि किसी ऐसे जगह पर जहां आपको ये लगे कि आपका बचाव वाकई हो सकता है। वैसे तो जब तेज बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है, आप कोशिश करें कि बाहर निकलें ही ना। लेकिन फिर भी कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाहर होते हैं, खासकर तब जब बिजली बहुत तेज के साथ गड़गड़ाती है। अगर आप ये आवाज़ सुने तो कभी भी पेड़ के नीचे ना जाएं, क्योंकि पेड़ जो आपको लगता है कि आपकी जान बचा लेगा, वही पेड़ आपके लिए मौत का सबब बनकर सामने आ जाती है। और तेज बारिश जब होती है तो जमीन पर आप किस तरह से बैठे वो भी यहाँ पर जानना बेहद जरूरी होता है। यानी कि एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आप नीचे की तरफ होते हैं और कंधा जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि आकाशीय बिजली एक ऐसी बिजली होती है जो सबसे पहले आपके ऊपर से होकर गुजरती है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोल का सहारा कभी भी ना लें क्योंकि उसमें तो करंट सबसे पहले यहाँ पर आता है। मौसम विभाग क्या कुछ कहता है ये भी आप समझिए। वो बताता है, इस बात की जानकारी देता है कि कौन से इलाके में आकाशीय बिजली का खतरा ज्यादा होता है। बिजली गिरने की दिशा की जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है। कई ऐप ऐसे हैं जो काफ़ी ज़रूरी जानकारी यहाँ पर साझा करते हैं, वो भी आप उससे ले सकते हैं क्योंकि इस वक्त मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत सारी जानकारियाँ साझा की जाती हैं। उन जानकारियों के साथ अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली जिस तरह से गिरी है, 10 साल में 2000 से भी ज़्यादा यानी कि करीब 2241 लोगों की जान गई है।
8,789 जानवरों ने भी, मवेशियों ने भी अपनी जान गंवाई है, क्योंकि ये हमने आपको जानकारी अभी कुछ देर पहले भी दी कि 10,000 से लेकर 1,00,000 वोल्ट तक का जो करंट होता है उसे सहना नामुमकिन होता है, उससे बच पाना 100% मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा लोग, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इसकी चपेट में आए हैं। सरगुजा के इलाके को आप समझेंगे तो भी आप समझ पाएंगे कि वहां पर आखिर इतनी बिजली क्यों गिरती है, आकाशीय बिजली का कहर यहां पर क्यों टूटता है। और सरगुजा में तो 245 लोगों ने बिजली गिरने की वजह से अपनी जिंदगी को पल भर में गंवा दिया। इसी तरह से बलरामपुर में 222 लोग अपनी जान गंवा बैठे क्योंककि आकाशीय बिजली उनके ऊपर मौत बनकर टूटी। वहीं कोरिया जिला, 202 लोगों की यहां भी जान गई। वैसे छत्तीसगढ़ में 44% जो इलाका है वो घने जंगलों का है, वन का है, खेतों का है। और खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, सबसे ज्यादा वही इसकी चपेट में आते हैं, वही इसका शिकार यहाँ पर बनते हैं, जो अपने आप में बेहद दुखद होता है, दर्दनाक होता है, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं होता, रास्ता नहीं होता है। देखिए, मॉनसून के दौरान जो ट्रफ लाइन होती है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से बिहार के गया के बीच ट्रफ लाइन यहाँ पर बनती है, यानी कि दोनों तरफ से जो दबाव होता है ना, वो मॉनसून को अपनी तरफ खींचता है, यही ट्रफ लाइन है और आगे ये बढ़ती रहती है। ऐसे में जो आकाशीय बिजली होती है उसकी घटना छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में ज़्यादा होती है, जहाँ हमने आपको सरगुजा बताया, कोरिया का भी यहाँ पर हमने जिक्र किया है, बाकी दूसरे और जो ज़िले हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेत होते हैं, जंगल होते हैं, वन होते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि बिहार में आकाशीय बिजली के कुछ आंकड़े अगर आप सुनेंगे तो आकाशीय बिजली की वजह से हर साल 300 से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है। यह आकाशीय बिजली की वजह से बिहार में जान जाने वालों के आंकड़े हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा हर साल 100 के पार चला जाता है। दूसरी तरफ रायगढ़ में 25 सितंबर को जिस तरह से सांसद राधेश्याम राठिया पर बिजली गिरी, वो सरायपाली अपेरा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, बाल बाल वो बच गए। गनीमत ये रही कि ये हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर बिजली गिरने से कलाकार जख्मी भी हुए, ये तो तस्वीर भी सामने आई थी। वैसे रायगढ़ में 2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने यहाँ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की थी। तो बहुत ज़रूरी है कि मौसम विभाग के जरिए क्या चेतावनी की जाती है, इसकी जानकारी यहाँ पर आम से लेकर खास हर किसी को होनी चाहिए। कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर आकाशीय बिजली का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और दूसरा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की भी बन जाती है कि जो लोग मजबूरन ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर आकाशीय बिजली का सबसे ज्यादा कहर बरपता है, तो ऐसे मौसम में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं वाकई होनी चाहिए। क्योंकि इस खबर को यहां तक पहुंचाने का मकसद ये भी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें ऐसी क्या सुरक्षा मुहैया करवाई जा सकती है कि आंकड़ा इतना पहुंचे ही ना। वैसे तो कोई एक जान भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि ऐसे इलाकों में रह रहे लोगों पर ऐसा खतरा ना मंडराए, इसकी जानकारी उन तक पहले पहुंचाए या फिर किसी भी तरह की सुरक्षा उन्हें यकीनन और जरूर मुहैया करवाई जाए।